हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 3ds क्रिएशन। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 3D Max के अंदर हम कैसे एक स्टॉल को क्रिएट करते हैं और बिल्कुल स्क्रैच से विद कंसेप्ट कि हम क्या कंसेप्ट सोच के और क्या क्या चीज़ें हम नेट से पिक करके हम अपने स्टॉल में इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। स्क्रैच से लेके हम पूरे उसकी लाइटिंग रेंडरिंग तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। और अगर कोई यहाँ पे बिगिनर भी है तो उसको भी यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस वीडियो के थ्रू कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। और जैसे आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सब चीज़ों की क्लैरिटी मिलती रहेगी कि आपको स्क्रैच में पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है स्टॉल बनाते टाइम, और आपको एडवांस टाइप में जाके आपको क्या क्या वीरे लाइट की सेटिंग करनी है, जिस लाइट की सेटिंग करने से आपका रेंडर फास्ट भी निकले और रेंडर आपका अच्छा भी निकले। अगर आप हमारी बिल्कुल सीरीज को कंटिन्यूस वाइज देखते रहेंगे तो आपको एग्जीबिशन डिज़ाइन में अगर अपना करियर बनाना है तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि अभी जो हम सीक्वेंस वाइज बैक टू बैक जितनी भी हो सकती है हम एग्जीबिशंस की रिलेटेड ही वीडियो ज़्यादा लेके आएंगे। क्योंकि कमेंट्स में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि एग्जीबिशन से रिलेटेड कंटेंट स्टार्ट करो, तो फिर मैंने उसी कमेंट्स को देखते हुए एग्जीबिशन से रिलेटेड अभी मैं बिल्कुल बेसिक स्टॉल्स वाले जो हैं वो मैं पहले उनको लेके आ रहा हूँ, छोटे छोटे स्टॉल्स जो हैं, ताकि एक बार स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा है तो वो स्क्रैच से लेके एज अ बिगिनर वो अपने स्टॉल डिज़ाइन के करियर में उसको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें। बिगिनर अगर मैं बात करूं तो एज अ बिगिनर अगर आप हैं तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी नॉलेज देने वाली है। तो बेसिकली आप इसको वीडियोस को बस पूरा देखना ताकि आपको सारा का सारा इसमें कंसेप्ट जो भी है वो आपको क्लियर हो। सो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पे। सो आप यहाँ पे भी देखेंगे कि एक अतुल ज्वेलरी के नाम से एक स्टॉल है जो कि आई थिंक ये लास्ट ईयर बना था। अब हमें इनका फिर से एक डिज़ाइन बनाना है 6x3, सेम लास्ट भी हमारा 6 मीटर बाई 3 मीटर का स्टॉल का साइज था और अभी भी हमारा 6x3 ही स्टॉल का साइज है। तो बेसिकली अभी भी हमारा लेफ्ट वाली साइड में ही स्टॉल ओपन है और फ्रंट वाली साइड से स्टॉल हमारा ओपन है। सो अगर बैकग्राउंड की आपको नॉइज आ रही होगी तो प्लीज़ इग्नोर करना उस नॉइज। सो हमारा जो स्टॉल है वो फ्रंट साइड से ओपन है और लेफ्ट साइड से ओपन है। लास्ट ईयर का जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, लास्ट ईयर की हमारे पास कुछ इमेजेस आई थी स्टॉल की, तो ये इस टाइप का स्टॉल है लास्ट ईयर जो बना था। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ यूनिक बनाना है और थोड़ा सा नया कंसेप्ट देना है। तो बेसिकली अगर आपने ज्वेलरी के रिलेटेड स्टॉल बनाए हैं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, अगर आपने नहीं बनाए तो आपको ये वीडियो देखने के बाद 101% आप बना सकते हो कि आपको सब चीज़ें पता लग जाएंगी हम ज्वेलरी के स्टॉल्स में हम क्या क्या चीज़ें रखते हैं और क्या क्या चीज़ें अवॉइड करते हैं। और अगर जैसे कि आप देखोगे यहाँ से फ्रंट साइड और लेफ्ट साइड ओपन है। अब हम चलते हैं अपनी मैक्स की स्क्रीन पे। सो मैंने यहाँ पे मैक्स की स्क्रीन ओपन, यहाँ पे मेरे पास कुछ ना इसके वो पड़े हैं, मतलब चेयर के मॉडल और ये सब ना एक ही फाइल में पड़े हैं, तो मैंने इसको यहीं पे रख लिया ताकि एक्सेसिबल हो जाए इजीली। और अब मैं यहाँ पे ग्रिड पॉइंट पे जाऊँगा, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाऊँगा। रेक्टेंगल जो बनाऊँगा यहाँ पे मैं लिखूँगा 6 मीटर, 6m कर दूंगा तो वो मीटर कंसिडर होगा, और यहाँ से मैं लेंथ कर दूंगा 3m, तो मेरा 6x3 का स्टॉल का प्लेटफॉर्म बन गया। अब इसको मैं x को 0 करूँगा, y को 0 करूँगा ताकि हमारे ग्रिड लेवल के बिल्कुल सेंटर पे आ जाए। और यहाँ से मैंने इसको सिंपली एक्सट्रूड किया। एक्सट्रूड करने के बाद मैंने यहाँ से इसको कर दिया 2 इंच, और यहाँ से मैं 2.5 की जगह 3 की जगह 2.5 कर दूंगा, और राइट क्लिक करके ग्रिड पॉइंट ऑफ करके वर्टेक्स और मिड पॉइंट को ऑन कर दूंगा, और यहाँ पे ऑप्शन में जाके ये भी एनेबल एक्सेस वाले को भी मैं टिक कर दूंगा, और यहाँ से इसकी मैं कॉपी करूँगा। और नीचे वाले पार्ट को, जैसा कि अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस भी देखी हो तो उसमें आपको पता होगा कि मैं नीचे वाले पार्ट को अंदर क्यों करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर मुझे लाइट्स लगानी होती है। तो जो लाइट वाला है वो हमारा प्लेटफॉर्म थोड़ा सा बाहर होता है और लाइट वाला एरिया जो है हमारा अंदर होता है। अगर आपने स्टॉल में अगर आप कोई बूथ देखने गए हो तो आपको पता होगा, अगर आप यहाँ से देखोगे तो प्लेटफॉर्म हमारा ये है और लाइट हमारी यहाँ पे आएगी। अब हम चलते हैं लाइन टूल से इसकी बैकवॉल बनाने के लिए। यहाँ पे हमने 2.5 को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने लाइन टूल से इन दोनों को सिलेक्ट किया। यहाँ से 3 स्प्लाइन सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से डाला 4 इंच। ये हमारा बाहर वाली साइड 4 इंच आ गया, हमें बाहर वाली साइड नहीं, हमें अंदर वाली साइड चाहिए, तो यहाँ पे -4 इंच करेंगे। 4 इंच या 333 करोगे फिट में तो वो 4 इंच ही होता है। और यहाँ पे हम इसकी हाइट कर देंगे 8 फिट, या इसको हम 10 भी कर सकते हैं, क्योंकि इस वाले स्टॉल में क्या है कि हमारी हाइट जो है वो बड़ी ही होती है। अगर आप देखोगे तो इन लोगों ने भी पहले हाइट अपनी बड़ी ही रखी है वॉल की, तो हम सिंपली इसको यहाँ पे 10 फिट हाइट कर। सो यहाँ पे हमने इसकी वॉल की हाइट जो है वो 10 फिट कर दी। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी हाइट हो गई वॉल की 10 फिट। अब हम चलते हैं इसके पुराने वाले स्टॉल को हम देखने। तो बेसिकली हमने यहाँ पे जो अगर देखोगे आप तो यहाँ पे उन लोगों ने एक स्टोर रूम भी ऐड कर रखा है। ये हमारा प्रॉपर एक स्टोर रूम ही है इसके पीछे। इसका डोर जो है वो यहाँ पे हमें दिख रहा है इस वाले पार्ट पे। अगर आप फ्रेम देखोगे तो ये हमारा डोर का फ्रेम ही है। तो अभी पहले के लिए हम यहाँ पे एक स्टोर रूम भी ऐड करेंगे। तो स्टोर रूम अपने अकॉर्डिंगली हम कहीं भी ऐड कर सकते हैं। अगर उन्होंने इस साइड दिया है
तो हम इस साइड भी दे सकते हैं, लेकिन हम अपने स्टोर रूम को डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली ऐड करेंगे। तो बेसिकली पहले हम इसके रेफरेंसेस निकालते हैं कि हमें किस टाइप का स्टॉल जो है वो बनाना। तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे गूगल पे, और गूगल पे आप यहाँ से लिख सकते हैं जैसे जो भी आपको डिज़ाइन निकालने हैं। जैसे मैं गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, और मैंने ना ऑलरेडी यहाँ पे सर्च भी कर रखे हैं कुछ डिज़ाइंस, तो मैं वो भी आपके साथ एक बार शेयर करता हूँ। और यहाँ पे भी अगर मेरे को यहाँ से भी कुछ अच्छा लगा तो मैं ये वाले बना लेंगे, नहीं तो अदरवाइज़ मैंने यहाँ पे कुछ कलेक्शंस और भी सेव करके रखे। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास, अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने एक ये वाला डिज़ाइन भी निकाल के रखा है। हम इस टाइप का भी कुछ ज्वेलरी में डिज़ाइन बना सकते हैं। और यहाँ पे एक मैंने ये वाला डिज़ाइन भी निकाल के रखा हुआ है, तो इस वाले डिज़ाइन को भी हम कंसिडर कर सकते हैं। ऐसे हमने बहुत सारे मैंने ऑप्शंस निकाल रखे हैं, तो ऐसे ही आप भी निकाल सकते हैं नेट पे जोन सा आपको स्टॉल अच्छा लग रहा है, जो कि आपके डिज़ाइन पे सूट भी होता है और चला भी जाए। ऐसे रेफरेंसेस आप निकाल सकते हैं, सेम आप कॉपी ना करें, आप एज अ रेफरेंसेस निकालें, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ना करें। हाँ, हल्का बहुत थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से प्लस माइनस कर सकते हैं। सो अभी हम जैसे कि मेरे को भी ये वाला स्टॉल ग्रीन वाला मच बेटर लग रहा है, क्योंकि इसमें हमारे तीनों साइड से फ्रंट पे हमारी एंट्री भी आ रही है, और साथ ही साथ अगर हम किसी एक साइड को, जैसे हम सेंटर वाली साइड को अगर हम बंद भी करना चाहें तो हम बंद भी कर सकते हैं। वो बंद हम क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि हम यहाँ पे अपनी ब्रांडिंग भी दे सकते हैं। अगर आप इनका लास्ट ईयर वाला स्टॉल देखो, तो आप अगर ये देखोगे यहाँ पे फ्रंट पे उन लोगों ने एक ब्रांडिंग दे रखी है अपनी, तो ये वाली जो ब्रांडिंग है हम यही वाली ब्रांडिंग सेम यहाँ पे भी दे सकते हैं सेंटर पे, इसको पूरा बंद करके, और हमारा लेफ्ट से और राइट से हमारी एंट्री हो जाएगी, और यहाँ से भी हमारी एंट्री हो जाएगी। सो बेसिकली अभी हम इसी वाले स्टॉल को लेके चलते हैं। जैसे कि तो पहले तो हम इस वाले स्टॉल को सेव कर देते हैं, जहाँ भी हमें भी सेव करना है। मैंने भी इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूँ अभी के लिए। मैंने डेस्कटॉप पे इसको सेव कर दिया, और वापस से मैं 3D Max के अंदर जाऊँगा, और यहाँ जाके रेंडरिंग में जाके व्यू इमेज फाइल पे जाऊँगा, और यहाँ से मैं उस फाइल को ओपन कर दूँगा, JPG को। मैंने यहाँ से ये वाली JPG ओपन कर दी। अब ये हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा एक्सेस करना इसको। अब पहले मेरे को यहाँ से इसकी इमेज को मैं साइज़ को सेट कर दूँगा कि मुझे कितना एरिया यहाँ पे दिखाना है। जैसे कि मैंने इतना कर दिया, हल्का सा मैं इसको जूम करूँगा, तो मैं ये वाले पार्ट को पहले क्रिएट करता हूँ। सो ये वाले पार्ट को क्रिएट करने के लिए पहले तो मैं जाऊँगा फ्रंट व्यू पे। फ्रंट व्यू पे जाने के बाद मैं अभी जो है इसकी हाइट, वो इसकी हाइट लेने वाला हूँ अराउंड 11 to 12 फीट। मतलब अगर मैं 11 फीट की इसकी हाइट लेने वाला हूँ, तो 11 फीट हम यहाँ तो बैक वॉल की भी हाइट फिर हम 11 फीट ही रखें, ताकि वो हम आसानी से देख सकें। जैसे कि मैंने अभी इसकी हाइट जो है एक ही लेवल पे रहे, मैंने अगर 11 फीट करी, तो पहले अभी हम फ्रंट का करते हैं, बाकी वॉल का हम बाद में भी देख सकते हैं। तो इसको हम 3 पार्ट में पहले डिवाइड करते हैं। तो अभी हमारे पास जैसे कि 6 मीटर है, तो इसको हम 2-2 मीटर पे डिवाइड कर सकते हैं। 2-2 मीटर पे हमारा डिवाइडेशन बिल्कुल बराबर और परफेक्ट आएगा। यहाँ मैंने 2 मीटर का एक बॉक्स बनाया, और यहाँ से मैंने बॉक्स की हाइट कर दी 11 फीट, और इस वाले को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया जो मैंने रेक्टेंगल बनाया था, और इस वाले को मैंने यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के कॉर्नर कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेम तीनों बॉक्स को मैं यहाँ पे कॉपी कर दूँगा, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स और 3 बॉक्स। अगर आप देखोगे मैंने तीनों को यहाँ पे बैक टू बैक कॉपी कर दिया। अब मैं एक बॉक्स को, फ्रंट वाले को मैंने तीनों को यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं कि हमें पता लग जाएगा हमें इस वाले एरिया के अंदर ये वाला चीज़ डेवलप करनी है, और इस वाले के अंदर ये वाली चीज़। सो अब हम क्या करेंगे, इसी आउटलाइन की हम एक कॉपी बनाएंगे Ctrl+V करके, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी एडिट स्प्लाइन को सिलेक्ट करेंगे, और नीचे वाले पार्ट को हम डिलीट कर देंगे। हम अभी इसका ये फ्रेम बनाने वाले हैं। सो बेसिकली फ्रेम बनाने के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आप वर्टेक्स पकड़े, पहले मैंने सारे के सारे वर्टेक्स पकड़ के यहाँ से मैंने कर दिया कॉर्नर। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका आउटर वाला बनाएंगे, जो हमारा ये आउटर आ रहा है पार्ट, हम इसको बनाएंगे। अब आउटर पार्ट बनाने के लिए 3 स्प्लाइन को सिलेक्ट किया, और नीचे के आउटलाइन के अंदर यहाँ मैंने कर दिया इसको 2 या 3 इंच कर दिया मैंने। आप देखोगे यहाँ पे एक 3 इंच का फ्रेम बन गया, जो कि हमारे इधर भी बना हुआ है। अब सिंपली मैं इसको एक्सट्रूड करूँगा। एक्सट्रूड मुझे जितना चाहिए मैं उतना रखूँगा। मैं भी यहाँ पे 10 फीट आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। मैंने अब इसको 1 फीट किया। 1 फीट के अंदर, हाँ 1 फीट तो करना पड़ेगा क्योंकि लाइट भी लगानी है हमें। तो मैंने अब इसको यहाँ से फ्रंट पे अटैच कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, सेम अभी इसी के रेक्टेंगल के ऊपर मैं एक रेक्टेंगल और क्रिएट करूँगा इसी फ्रेम के ऊपर, और नीचे वाला उसका मैंने स्प्लाइन डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि एक शेप में और बनाने वाला हूँ, जोन सी हमारी शेप होगी ये वाला फ्रेम। सो बेसिकली ये फ्रेम बनाने के लिए मुझे अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 स्प्लाइन लेके सेम वही चीज़ मैं यहाँ पे अभी 3 इंच की आउटलाइन दूंगा। आउटलाइन देने के बाद
मैंने यहाँ से इसको डिलीट किया और इसको भी मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ से भी मैंने डिलीट कर दिया। अब आप देखोगे कि हमारा इस वाले को मैंने कंट्रोल ए कर दिया और पहले सारे के सारे इसके जो कॉर्नर्स हैं, जो वर्टेक्स हैं, इसको मैं कॉर्नर राइट क्लिक करके यहाँ पे कॉर्नर कर दूंगा, सारे के सारे को पकड़ के कॉर्नर। अब ये ऊपर वाले को मैं यहाँ पे दूंगा फ्लिट मैं दूंगा इसको फुल, जितना मेरे को चाहिए। अब आप फुल देखोगे मैंने फुल फ्लिट दिया तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर्स जो आ गए हैं। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिफाइन ऐड करूँगा और यहाँ पे मैंने 2 रिफाइन ऐड कर दिए। रिफाइन ऐड करने के बाद अब मैं सेम इसी को 3 स्प्लाइन पे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से आउटलाइन दूंगा, जो कि मेरी ये विड्थ हमें जितनी रखनी है हम उतना ही इसको आउटलाइन देंगे। मैंने अगर मान के चलो कि मैंने अगर इस विड्थ को रखना है 8 इंच, जो कि मैंने बाहर वाली साइड कर दी, वापस कर दिया, मैं इसको चलो -10 इंच कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको 10 इंच कर दिया। 10 इंच करने के बाद ये जो मेरे वर्टेक्स हैं, ये सारे के सारे वर्टेक्स मैंने पकड़े और इसको टॉप से हल्के से बॉटम कर दिए, वो सेम शेप लाने के लिए, क्योंकि पहले तो हमें उस शेप को क्रिएट करना है। मैंने अभी इसकी यहाँ तक कर दिया। सो अगर हमें इसकी हाइट को कम भी लगेगी, अगर हम जो एंट्री वाला पार्ट है अगर आप देखोगे वो हमारा है 8 फीट है। वैसे तो 8 फीट सफिशिएंट है कि 6-6.5 फीट में इंसान निकल जाता है एक। तो अब मैंने ये वाली जो शेप बनाई है, इस वाली शेप को सिंपली मैं यहाँ से एक्सट्रूड कर दूंगा सेम 1 फीट के ही पॉइंट पे। अब जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने आउटर वाली शेप बना दी और ये जो अंदर वाली शेप है ये मैंने बना दी। अब तो बेसिकली अब हमें क्या है, इसका फ्रेम बनाना है। फ्रेम बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, ये अभी हमारा ऑलमोस्ट फ्रेम ही बना है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली स्प्लाइन पे जाएंगे, सारी लाइंस को सिलेक्ट करके एक साथ, यहाँ पे हम इसकी जो डेप्थ है वो दे देंगे 3 इंच, मतलब सॉरी 4 इंच। यहाँ पे इसको मैंने किया -4 इंच। 4 इंच अगर हमारा ज़्यादा लग रहा है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं और -2 इंच। -2 इंच करेंगे तो हमारे यहाँ पे एक फ्रेम बन गया। अब इसको हम एक्सट्रूड करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमारा जो ग्रीन वाला यहाँ पे फ्रेम आ रहा है वो फ्रेम हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब हमें ये जो वाइट वाला पार्ट आ रहा है, हम ये वाइट वाला पार्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, इसी की ही हम कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे जाके स्प्लाइन में जाके बाहर वाला जो स्प्लाइन है उसको मैं डिलीट कर दूंगा और अंदर वाले को मैंने सिंपली एक्सट्रूड किया और उसको मैं पूरा एक्सट्रूड 1 फीट ना करके यहाँ पे कर दूंगा 10 इंच। 10 इंच मैंने अंदर वाला एक्सट्रूड कर दिया, जो कि आप देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे इसको 10 इंच एक्सट्रूड करने के बाद अब हमारा ये वाला नीचे ग्रीन वाला फ्रेम जो है वो क्रिएट हो गया और अंदर वाइट वाला फ्रेम क्रिएट हो गया और ये वाला बाहर वाला क्रिएट हो गया। अब हमें बेसिकली अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे एक जाली वाला जो है वो टेक्सचर देना है। जाली वाला टेक्सचर देने के बाद और नीचे यहाँ से एक जो चीज़ हमें करनी है वो लाइट ऐड करनी है। तो बेसिकली लाइट ऐड करने के लिए मैं सेम इसी की दोबारा से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैंने ये सेगमेंट्स जो है वो अंदर वाले मैंने डिलीट कर दिए और ये वाले जो सेगमेंट्स हैं वो भी मैंने यहाँ से डिलीट कर दिए। डिलीट करने के बाद यहाँ पे मैं स्प्लाइन पे गया और यहाँ से मैं इसकी आउटलाइन को कर दूंगा 5 mm। 5 mm करने के बाद मैंने सिंपली यहाँ से इसको एक्सट्रूड कर दिया और यहाँ से मैंने इसको कर दिया 2 इंच, या जितनी आपको लाइट की थिकनेस देनी है, मतलब मैंने 1 इंच कर दिया। 1 इंच करने के बाद मैंने यहाँ पे सिंपली इसकी 2 कॉपीज़ कर दी, इंस्टेंस कर दिया, ताकि अगर कुछ हम लाइट में चेंजेस करें तो वही हमारे सेम दूसरी वाली लाइट पे भी हो जाए। अब इसको मैंने पकड़ के यहाँ से कर दिया ग्रुप। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारी ये वाली जो शेप है वो ऑलमोस्ट बन गई है। अब हम इस शेप के बाद हम क्या करने वाले हैं, सबसे मेन चीज़, अब इस शेप के अंदर हमारी क्या चीज़ रह गई है हम वो देख लेते हैं। हमारी यहाँ पे रह गया है ये वाला पार्ट, जो ये वाइट वाला पार्ट आ रहा है। बेसिकली ये पूरा का पूरा सॉलिड ही है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अब मेरे को ये वाले पार्ट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले तो एक यहाँ पे इसके बीच में लाइन लेंगे और यही लाइन को हम यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। इसको यहाँ से हम सिंपली क्लिक करके करें, ड्रॉ करेंगे तो हमें टाइम लग जाएगा, तो इसको हम सिंपली डिलीट करेंगे और बाहर वाला एक दूसरा ऑप्शन को पकड़ेंगे। इसका जो फ्रेम है, फ्रेम की हम कर देंगे कॉपी करने के बाद हम यहाँ से स्प्लाइन पे जाएंगे और इसका अंदर वाला पार्ट भी हम यहाँ से डिलीट कर देंगे और इसके सेगमेंट्स पकड़ के हम वो भी यहाँ से डिलीट कर देंगे। मैंने ये सारे के सारे सेगमेंट्स डिलीट कर दिए। अब मेरे को यहाँ पे एक्सट्रूड को भी डिलीट करना है और यहाँ पे मैं भी एक लाइन ड्रॉ करूँगा जो कि हमारा आउटर वाला पार्ट कवर करेगी। ये लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अब इन दोनों लाइंस को मैं अटैच कर दूंगा। अब ये दूसरी लाइन हमें दिख नहीं रही, जैसे कि एक लाइन तो हमारी है ये, ठीक है, और एक लाइन ये है और एक लाइन हमारी है
अंदर वाली। अब ये दो लाइन को हम क्या करेंगे, पहले टॉप व्यू में जाएंगे, ये दो लाइनों को एक साथ रखेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ से हम कर देंगे सिंपली इसको अटैच कर दिया। और यहाँ से मैंने इन दोनों को पकड़ा और यहाँ से फ्यूज वर्टेक्स और वेल्ड वर्टेक्स कर दिया। सेम मैंने यही फ्यूज वर्टेक्स और यहाँ से वेल्ड वर्टेक्स कर दिया। अब मैंने इसको यहाँ से एक्सट्रूड किया सिंपली और यहाँ से मैं इसको कर दूंगा 10 इंच। 10 इंच करने के बाद हमारी जो शेप है वो हमारी क्रिएट हो गई। तो अब हम यहाँ पे जो हमने जाली वाला टेक्सचर डाला है वो हम टेक्सचर कोई भी उठा के डाल सकते हैं नेट से। हमें ज़रूरी नहीं है यहाँ पे इतने इतने हमें जाली को क्रिएट करना है, हम कुछ भी एक टेक्सचर डाल सकते हैं। सो अब हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। अब यही सेम इसी को ही हम फ्लिप करेंगे। सेम इसी की कॉपी करी राइट साइड और इसको भी मैं कॉपी करूँगा, फ्रंट व्यू पे जाऊँगा और यहाँ से मैंने इसके वर्टेक्स पकड़े, बिल्कुल इसको कॉर्नर से मैंने टच कर दिया। अब ये जो वॉल है हमारी, ये वॉल हमारी थोड़ी सी 1 फीट अंदर जाएगी और यहाँ से मैंने 2.5 की जगह 3 यूज़ किया और इसको मैंने 1 फीट अंदर, ठीक है। और अब हमारे पास ये वाला फेस और ये वाला फेस हमारा क्रिएट हो गया। अब हमें सेंटर वाला क्रिएट करना है। तो सेंटर वाले के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली वही प्रोसेस रहेगा। अब इस वाली शेप को हम यहाँ से पहले तो हल्का सा लाइन पकड़ के इसको हल्का सा 1 फीट के आसपास हम इसको ऊपर कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ से 1 फीट मैंने इसको ऊपर कर दिया वाई को, तो मेरा ये 1 फीट ऊपरी स्प्लाइन को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने कर दिया इसको 6 इंच। मैंने अभी इसकी टोटल जो ले ली है वो मैंने 6 इंच ले ली है। 6 इंच करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सारे कॉर्नर को सिलेक्ट करके, सारे वर्टेक्स को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉर्नर कर दूंगा। और अब यहाँ पे मेरे को ये वाली शेप को क्रिएट करना है। तो बेसिकली ये वाली शेप को क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे रिफाइन ऐड करूँगा सेंटर पे और देन मैं ये लेफ्ट और राइट वाले वर्टेक्स हैं इनको पकड़ के हल्का सा मैं डाउन कर दूँगा। यहाँ पे आप देखोगे तो हमारी जो शेप है वो ऑलमोस्ट इस टाइप की बन जाएगी। अभी आप देखोगे अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक रिफाइन हम यहाँ पे ऐड करेंगे लेफ्ट में और एक करेंगे राइट पे। दोनों को ऐड करने के बाद दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे करेंगे कॉर्नर बेजियर। इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसको यहाँ से पकड़ा और कर दिया एक्स एक्सिस को कर दिया मैंने यहाँ से -0.5 और वैसे ही मैंने यहाँ पे कर दिया 0.5। सो अब आप देखोगे कि बहुत ही सिंपल तरीके से मेरी शेप जो है ऑलमोस्ट ये इक्वली डिस्टेंस पे बन जाएगी। अब यहाँ पे मैं सिंपली इसको भी करूँगा राइट क्लिक करके बेजियर कॉर्नर और यहाँ से मैं इन दोनों को पकड़ के भी बेजियर कॉर्नर कर दूँगा। अब मैंने इसको पकड़ा और मैंने इसको अपने अकॉर्डिंगली जितना मुझे इसको बाहर की तरफ करना है मैंने वो कर दिया। मैंने यहाँ पे दोनों को बाहर की तरफ कर दिया और यहाँ से सिंपली मैं इसको एक्सट्रूड कर दूँगा। ये मैंने एक्सट्रूड किया और यहाँ से मैंने इसको बिल्कुल फ्रंट पे कर दिया। अब हम यही सेम शेप चीज़ को अब हम क्या करेंगे, इसी की कॉपी करेंगे और यहाँ से सेगमेंट्स जो हैं इसके बाहर वाले उसको मैं डिलीट कर दूंगा। मैंने इसके सेगमेंट्स को डिलीट किया, स्प्लाइन पकड़ा और यहीं से मैंने सेम 2 इंच का एक फ्रेम बना दिया माइनस पे -2 इंच और इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया। और यहाँ से मैंने अब क्या करा, ये वाला जो फ्रेम है इसको मैंने यहाँ से हल्का सा कम कर दिया, 10 इंच कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये वाला जो फ्रेम है हमारा वो क्रिएट हो गया है। अब बेसिकली हम इस पे करने क्या वाले हैं, अब हम पहले देखेंगे। अब हम यहाँ पे इसकी लाइट को क्रिएट करने के लिए फ्रंट व्यू पे जाएंगे और इसी की हम कॉपी करेंगे और यहाँ से मैं इसके सेगमेंट्स को पकड़ के डिलीट कर दूंगा। जितना हमारा आउटर वाला सेगमेंट है उसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया और यहाँ से मैंने स्प्लाइन को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसके आउटलाइन पे सिलेक्ट करके और इसी को ही मैंने यहाँ पे 2 लाइट के लिए एक डाल दिया, बॉक्स बना दी जो भी है, मतलब 2 लाइट हमने यहाँ पे डाल दी हैं। 2 इंच की जगह इसको 1 इंच भी कर सकते हैं, वो हम बाद में देख लेंगे जब हम लाइटिंग को यूज़ करेंगे। अब हम सबको सिलेक्ट करके पहले तो एक कलर डालेंगे, कोई भी एक कलर हम ले लेंगे। यहाँ से ग्रे कलर ले लिया जैसे कि मैंने। अब हम क्या करने वाले हैं, इसके लेफ्ट वाला एरिया जो ये वाला पार्ट है हम इसको बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यही वाले पार्ट को जो सेंटर पे बनाया है हमने इसी को ही हम यहाँ से 90 डिग्री कर देंगे। 90 डिग्री करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे और यहीं से इसको 90 डिग्री कर देंगे। ऊपर से एंगल स्नैप को एक्टिवेट करेंगे और ओके कर देंगे। एक और घुमा दिया हमने इसको यहाँ पे। और अब हम क्या करने वाले हैं, 3 को करेंगे 2.5 और यहाँ से हम इसको जितना हमें यहाँ पे रखना है हमने जैसे ही इसको यहाँ पे कर दिया और इसको बिल्कुल बाहर की तरफ क्लिक कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसी को पकड़ेंगे और यहाँ से वर्टेक्स को पकड़ेंगे
और वर्टेक्स पकड़ के, अगर हम वर्टेक्स पकड़ना चाहे तो वर्टेक्स भी पकड़ सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि बाहर वाले पार्ट को हमने सिलेक्ट किया, ये वाला जो पार्ट है हमारा उसको पहले तो हम यहाँ पे कर देंगे 1 फीट, क्योंकि वो यहाँ से हमारा गैप आ रहा है, तो गैप अब ना आए। और ये सब को हम यहाँ पे आउटर वाले पार्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे हम डाल देंगे FFD, यहाँ से हम बिल्कुल इसके कॉर्नर को टच कर देंगे। अब हमने यहाँ से FFD से बाहर आ गए, और यही सेम जो है हमारी अंदर वाले पार्ट के लिए भी हम करेंगे, FFD लगाएंगे और यहीं से हम इसके कॉर्नर को कॉर्नर से मिला देंगे। अगर हमें यहाँ पे कोई मिलाने में प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको सिंपली यहाँ से सही भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, जितना हमें इसको ठीक रखना है। अब जैसे कि मैंने यहाँ से इसके कॉर्नर टू कॉर्नर मिला दिए हैं, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे क्या एक, अगर आप देखोगे तो शेप थोड़ी सी सही नहीं आ रही। तो बेसिकली क्या है कि अभी हमने यहाँ पे, और यहाँ से मैं इसके अंदर वाली शेप सिलेक्ट लाइन को सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा अभी के लिए, बाद में इसको देखते हैं लाइट जब लाइटिंग में करेंगे कि हमें लाइटिंग यहाँ पे चाहिए भी है नहीं, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है कि ये वाली शेप जो है वो प्रॉपर बन गई। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमारी मॉडलिंग जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके ऊपर इन लोगों ने अपनी ब्रांडिंग कर रखी है अतुल ज्वेलरीज के, तो ऐसे ही हम कुछ इस टाइप का ही कुछ देखेंगे। हमने यहाँ पे भी जो स्ट्रक्चर बनाया है हम इसको एक लेवल पे ले लेंगे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसके वर्टेक्स को पकड़े, सारे के सारे वर्टेक्स पकड़े, यहाँ से मैंने 3 पकड़ा और यहीं से मैंने इसको एक ही लाइन पे कर दिया। सो इससे क्या है कि हमें ऊपर जो है उसकी ब्रांडिंग यूज़ करने के लिए मिल जाएगी। यही हम सारे ऊपर के जो है जितने भी हमारी लाइंस हैं सारे वर्टेक्स पकड़ के हमने इसके साथ अटैच कर दिए, और इसके भी हम लाइन पे सारे सिलेक्ट करके ऊपर वाली लाइन जो भी है हमने यहाँ पे इसको पकड़ेंगे। वर्टेक्स जितने भी हमारे ऊपर के आ रहे हैं वो हमने सारे के सारे सिलेक्ट करके इसके टॉप लेवल पे हम इसको एक्सट्रूड कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे कि जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम कर देंगे रिमूव, और जो इसका नीचे वाला पार्ट है हम इसी की कॉपी करेंगे 2 जगह। मैंने यहाँ पे इसकी 2 जगह कॉपी कर दी। और अब हम क्या करने वाले हैं, इस वाले को भी हम सेम हाइट पे लेने वाले हैं। तो मैंने इसके भी वर्टेक्स ऊपर से पकड़े FFD से, और यहाँ पे मैंने सिंपली इसको वर्टेक्स के डाउन कर दिए। इसको भी सेम मैंने इसके वर्टेक्स जो है वो मैंने यहाँ पे डाउन कर दिए, और यहाँ से मैंने FFD ऑफ कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले ऊपर की हम ब्रांडिंग के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से हम एक बॉक्स बनाएंगे। अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना के आपको दिखाता हूँ। 2.5 करेंगे और यहाँ से मैं L शेप में इसकी ब्रांडिंग के लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पहले तो हम थोड़ा सा इसको अंदर करेंगे। जैसे कि मैं अभी इसकी बात करूँ तो पहले हम ऊपर का ये पैलमेट बनाते हैं, तो हम इसको 1 फीट किया हमने माइनस पे, और इसको हमने सिंपली एक्सट्रूड करेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 इंच। 4 इंच मैंने इसको एक्सट्रूड किया, और मैंने यहाँ पे एक इसके ऊपर हमने 3 फीट का या 2.5 फीट का एक बॉक्स बनाया। मैंने यहाँ पे 2.5 फीट या 3 फीट का ही बना देता हूँ। मैंने यहाँ पे 3 फीट का एक बॉक्स बनाया। अब ये जो पैलमेट बनाया है मैंने, वो पैलमेट ये बॉक्स के ऊपर बना दिया। अब हम यहाँ पे एक शेप को क्रिएट करने वाले हैं, इसी की कॉपी करके पैलमेट की, और ओके करेंगे। और यहाँ से जो सेगमेंट है इसके साइड सारे के सारे वो मैंने रिमूव कर दिए, और यहाँ से स्प्लाइन को पकड़ेंगे, और यहाँ से मैं इसको कर दूँगा 0.333, और वो भी मैं करूँगा माइनस की तरफ, ताकि हमारे जो 4 इंच का सेगमेंट है वो माइनस की तरफ हमारे अंदर की साइड आए। और यहाँ से मैंने पकड़ा, इसको अमाउंट कर दिया 3 फीट। तो अगर आप देखोगे तो हम यहाँ पे कंसील लाइट्स तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारा ये जो गैप है वो हमें थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। तो अभी इसको सिंपली क्या करेंगे, हम टॉप व्यू पे जाके पहले तो यहाँ से इसको कनेक्ट करेंगे आपस में दोनों साइड से, ताकि ये हो सकता है हमें गैप ठीक लगे। अब अगर एक बारी करने के बाद अगर नहीं ठीक लगा तो फिर हम इसका कोई दूसरा ऑप्शन भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप ये वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम साथ के साथ चेंज करते हैं। और अगर आप वीडियो पे बने हुए हो तो अब तक अगर आपने वीडियो देख ली है तो आपने समझो बहुत कुछ सीख लिया है। और अगर आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार आप ये वीडियो को भी रिवाइज़ कर करके देखते रहेंगे, उतना इसमें आपका ही फ़ायदा है। आपको अगर ये स्टॉल डिज़ाइनिंग में अपना करियर बनाना है या कुछ भी ऐसा करना है, तो इसमें आपका ही फ़ायदा है। आप सिंपली इसमें करियर भी अपना चूज़ कर सकते हो। मैंने अभी यहाँ पे इसको भी ग्रे कलर कर दिया। तो अभी के लिए मैं इस टाइप का ही इसमें डिज़ाइन रखने वाला हूँ। तो जो कि मैंने अपना स्ट्रक्चर जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। अंदर वाला सिर्फ पार्ट है हमारा स्टोर रूम का। तो बेसिकली स्टोर रूम भी हम बना ही देते हैं यहाँ से। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीन में देखने में दिक्कत ना हो। ये भी मैंने बहुत टाइम बाद एनालाइज़ किया है। तो मैंने अभी यहाँ पे इसको कर दिया 2.5 फीट, और यहाँ पे कर दिया मैंने 6 फीट, मतलब 2.5 बाई 6 फीट के अराउंड। मैंने 2.5 फीट आई थिंक कम होगा, तो मैं इसको 3 फीट ही कर देता हूँ। 3 बाई या 1 मीटर भी कर सकते हैं। तो बेसिकली 3 फीट भी सॉरी चलता है। हम इसके राइट हैंड साइड और टॉप वाला
सेगमेंट को डिलीट करके हम इसके यहाँ पे एक 4 इंच की वॉल क्रिएट कर देंगे और यहाँ पे सिंपली हम इसको एक्सट्रूड कर देंगे। एक्सट्रूड करने के बाद यहाँ पे हम इसका पहले कलर जो है वो एक ही जैसा कलर रख देंगे ताकि हमें कुछ अलग सा ना लगे देखने में। अब इसमें हम यहाँ पे 2-3 चीज़ें कर सकते हैं। अगर हम इस वाले स्टॉल को देखते हैं, सो बेसिकली इस वाला स्टॉल का मेरे को जो साइज़ जो है वो हमारा 6 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है और जो हमारा साइज़ है वो हमारा है 6 मीटर। तो बेसिकली क्या है कि अगर हम इसको बंद कर देंगे तो ये काफ़ी ब्लॉक हो जाएगा। तो इसकी जगह हम क्रिएटिव जो है वो यहाँ पे डालने वाले हैं और यहाँ पे भी हम ऐसे नहीं क्रिएटिव डाल देंगे, सिंपली हम यहाँ पे भी एक शेप को क्रिएट करके उसके अंदर भी क्रिएटिव डाल सकते हैं। बाकी हम ये जब सेकंड पार्ट में हम इसको स्टार्ट करते हैं तो हमने इस पार्ट में अपनी मॉडलिंग जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। सो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।